जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम शॉर्ट रीडिंग करने वाले हैं और आज हम बताने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, कोई भी है जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए, उनके मन में क्या है आपके लिए। ठीक है, तो शॉर्ट रीडिंग होगी। अगर जो पाइल आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना करे तो आप दूसरा पाइल भी एक बार सुनकर देखना। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, क्या पता कि वो मैच कर जाए। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है। और एक बात, अभी आज ही हमसे बात हुई है किसी की। उन्होंने कहा दीदी कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया था आपने उस पर मैंने पेमेंट भेजी है, लेकिन उसका क्या प्रोसेस है बता दीजिए। हमने 1000 बार बताया आप लोगों को कि जो कमेंट बॉक्स में नंबर बांटते हैं वो हमारी इमेज यूज़ कर रहे हैं, हमारी फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा नंबर नहीं होता। आप में से जितने लोगों को रिप्लाई आता है कि व्हाट्सएप नाउ या फिर थैंक्स, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, बात करें, कुछ भी, हमारा कोई भी पर्सन, हमारी टीम का कोई भी पर्सन आपको कभी भी कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर नहीं देगा। हमारा नंबर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग कर लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही नंबर लेना है। 8737087414। इस नंबर के अलावा आप किसी और नंबर पर कहीं कांटेक्ट मत करना, ज़रा से भी कांटेक्ट मत करना। अगर आपके पैसे फंस जाते हैं, आपके साथ कुछ धोखा हो जाता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, हम पहले से बता रहे हैं कि वो सारे लोग फ्रॉड लोग हैं, जिनसे खुद कुछ किया धरा होता नहीं है, बस दूसरों के चैनल पर जाकर। और इस चीज़ से सिर्फ हम ही परेशान नहीं हैं, और भी जो बड़े बड़े टैरो ट्रेडर्स हैं उनके चैनल पर भी यही कर रहे हैं लोग। उनका फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेकर और फिर अपना बना लेते हैं, उनका पिक्चर यूज़ कर लेते हैं और फिर बस ऐसे कमेंट में सबको रिप्लाई देते फिरते हैं कि मैम से रीडिंग लीजिए, ये पल्लवी मैम है, ये पता नहीं कौन कौन सी मैम है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ठीक है। और तबीयत ठीक नहीं है, आप कहेंगे कि दीदी तबीयत ठीक नहीं तो फिर रीडिंग क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो घर के पापा होते हैं ना, उनकी तबीयत ठीक हो या फिर ना ठीक हो, उन्हें काम करना पड़ता है। हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम घर की पापा हो क्या। हाँ, हम घर के पापा हैं, क्योंकि हमारे पापा नहीं है ना, तो हम ही पापा हैं। और अगर पापा आराम करेंगे तो घर कैसे चलेगा। अगर पापा रेस्ट करेंगे तो इतना बड़ा जो परिवार है, समझ रहे हैं, चैरिटी है प्लस फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो कैसे मैनेज होंगी। तो घर के पापा कभी आराम नहीं करते, तो हम घर के पापा ही हैं। इस वजह से हम अगर बहुत कोशिश करते हैं ना कि मेडिसिन लेके रेस्ट कर ले, तो चैन पड़ती नहीं, लगता यार रीडिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा ये क्या बताएं, हैबिट में है कि रेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से हमें लग रहा है कि हमें दवा खा खा कर रीडिंग करनी चाहिए, पर करनी ज़रूर चाहिए। हाँ, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर जिस दिन हम वीडियो अपलोड ना कर पाएँ और आपका देखने का मन हो, आप किसी बात से परेशान हो, कोई समस्या हो आपको गॉड गाइडेंस चाहिए हो, करंट फीलिंग्स देख रही हो, कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे टाइमलेस होते हैं। ठीक है, वो सारे टाइमलेस हैं, कभी भी आप उन्हें देखिए, उनमें से आपको ईश्वर कोई ना कोई सजेशन ज़रूर देंगे और वो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट होगी, आपसे मैच होगी। तो हमें हुआ क्या है, हम बताते हैं कि हमें टीथ में दर्द है, और दर्द टीथ में क्या है, जो कहते हैं ना अकल की दाढ़ निकलती है, वो निकल रही है और उसने हमें परेशान करके रखा। उसकी वजह से जुकाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, सारी समस्याएं हो रही है। और आराम
आराम करने में मन नहीं लग रहा है, बहुत देर से लेटे थे, 2-4 घंटे लेटे रहे, चैन नहीं पड़ी। तब हमें लगा यार छोड़ो, रीडिंग कर लेते, शॉर्ट रीडिंग ही कर लेते हैं, पर रीडिंग ज़रूर करेंगे। तो हमें लगा शॉर्ट रीडिंग ही कर लेते हैं, तो शॉर्ट रीडिंग कर रहे हैं। और आपने क्या करना है, आपको पता है कि लंबी गहरी सांस लेनी है। जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है आपके लिए, तो आप एक ऑप्शन चूज़ करिए उनके बारे में सोचकर। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी 2-3 पर्सन के लिए देखना हो कि उनके मन में क्या है, उनके मन में क्या है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है आपके लिए। साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत कम है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि उनके मन में क्या है आपके लिए। वो आपको ऐसा समझते हैं कि जैसे कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। समझ रहे हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है कि आपकी जो एज है वो कुछ इस टाइप की है कि जैसे होता है ना कि 30+, 40+, या फिर जो भी एज है आपकी, जिस भी एज ग्रुप से हैं आप, बस ऐसा उन्हें लगता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इनकी वजह से आप अपने मन को मारते हैं, आप अपनी खुशियों को दबाते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। जैसे कि अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ होगा भी तो आप उसे दबा लेंगे अंदर, सिर्फ इस वजह से कि नहीं, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है और मेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है। लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जैसे कि आपने अपने मन को दबा रखा है। कहीं आप अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीते हैं, वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। उनके मन में यही है आपके लिए कि आप अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीते हैं, आप अपने अपनों के लिए ज़िंदगी जीते हैं, आप समाज के लिए ज़िंदगी जीते हैं। आप चाहे अंदर ही अंदर घुटन भरी ज़िंदगी क्यों ना जी रहे हों, लेकिन आपको बाहर से दिखाना पड़ता है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जैसा कि होता है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल, भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उस टाइम पर किसी अन्य पुरुष के कहने पर एक होता ना कि पूरी प्रजा में एक तरीके से खसपस मच गई कि हाँ, उसने ऐसा कहा, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो वो प्यार करते थे, लेकिन दूसरे के कहने की वजह से, मतलब एक होता ना कि जो राजा की जो बात होती है, तो उसमें वो मर्यादा में बंधे रहे। अपने राजतंत्र का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी खुशियों का त्याग कर दिया, लाइक सीता जी का त्याग कर दिया, उनको छुड़वा दिया कि भाई हाँ, वो रावण के यहाँ इतने दिन थी, पता नहीं कैसे थी। समझ रहे हैं ना आप? तो हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में कोई पसंद आ जाए, किसी से प्यार हो जाए, या फिर कहीं घूमने का आपका मन करे, कुछ करने का मन करे, लाइक कुछ भी अपनी खुशी के लिए, तो आप पीछे हट जाते हैं। क्योंकि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मेरी छवि खराब हो जाएगी, मेरी जो समाज में इमेज है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, कुछ इस तरह सोचते हैं आप। इनको ऐसा लगता है आपके बारे में, ऐसा सोचते हैं ये, इनके मन में यही सब कुछ चलता है। अच्छा, एक बात और, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको लगता है इनके बारे में कि शायद ये बचकाने हैं थोड़े से। एक बात ये और सोचते हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, और आप इनको इमेच्योर समझते हैं। इन्हें इस बात का पता है। आपको लगता है कि ये इमेच्योर पर्सन है, आज ये मुझसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, मेरी पावर पोजीशन से अट्रैक्ट है, तो आज ये मुझ पर मेहरबान है। कल को क्या भरोसा है कि मुझे छोड़ कर ना जाए, कल को क्या भरोसा है कि मुझे तोड़ कर ना जाए।
आप ऐसा सोचते हैं कि शायद कल को ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, फिर मेरी ज़िंदगी में मेरा क्या होगा। तो इस वजह से आप इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, ये ऐसा सोचते हैं कि शायद आप इन्हें इमेच्योर समझते हैं, आप इन्हें इमेच्योर समझते हैं और इसी वजह से आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते और इसी वजह से आप इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेते और अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। लेकिन ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इमेच्योर नहीं हूँ। बस मैंने अपने अंदर का बच्चे को ज़िंदा रखा है, जो मेरे अंदर का बच्चा है मैंने उसे ज़िंदा रखा है, क्योंकि कभी कभी बहुत समझदारी भी इंसान की खुशियाँ छीन लेती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा समझदारी पसंद नहीं है। वक्त वक्त पर मैं समझदार हो जाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत समझदारी पसंद नहीं है। एक बात ये और सोचते हैं आपके लिए, इनको लगता है कि आप सोचते हैं कि ये इंसान आपके पैसों की वजह से, आपकी पावर पोजीशन, आपके रुतबे की वजह से आपसे अट्रैक्ट है। हाँ, और आपको लगता है ये सब इसका बचपना है, आज दिखा रहा है कल चला जाएगा, आज मेहरबान है कल चला जाएगा। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा है। एक बात और है इनके मन में, ये ऐसा सोचते हैं कि आप इन्हें बहुत गलत सोचते हैं। आपको लग रहा है कि एक गेम खेल रहा है मेरे साथ। इनके मन में है कि आप इनके बारे में सोचते हैं कि आप ये एक गेम खेल रहे हैं आपके साथ। एक होता है ना कि बहुत सेफ होकर गेम खेलना। एक बात इनके मन में और है, ये कुछ लोगों के लिए है कि जैसे कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, लेकिन आपकी आंखों से पता चलता है कि आप भी इन्हें पसंद करते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी जीना भी चाहते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलने देना चाहते। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, अब मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ पर शादी नहीं करना चाहता ना, या फिर नहीं कर सकता फैमिली इशू की वजह से, इंटरकास्ट इशू, समाज इशू की वजह से, समाज की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हर तरीके से जीना तो चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है एक्शन लेने की। हाँ, आपके अंदर हिम्मत नहीं है एक्शन लेने की। आप इस रिश्ते को नाम नहीं देना चाहते, तो वो आपके साथ ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं जिएंगे। अगर आपके मन में ऐसा चल रहा हो तो ये हम वो बात बता रहे हैं जो वो सोचते हैं ऐसा, समझ रहे? उनके मन में जो चलता है, वो किस प्रकार आपसे बात करते हैं ये नहीं बता रहे हम आपको, बस हम आपको इतना बता रहे हैं कि वो ऐसा ऐसा सोचते हैं। एक बात वो आपसे और कहना चाहते हैं कि अगर आप उनके लिए एक्शन लेते हैं तो वो भी दुनिया की परवाह ना करके हर कदम पर आपका साथ देंगे। अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये जो पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं ये पैसों की वजह से, आपके रुतबे की वजह से, आपकी गुड लुकिंग की वजह से आपसे अट्रैक्ट है या इमेच्योरिटी है इनके अंदर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपसे कह देना चाहते हैं कि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में सोचते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। सिर्फ इस वजह से इतना कुछ ये एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, इतने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मतलब निकाल के एक दिन चला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके साथ एक मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ, फैमिली बनाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ज़िंदगी की। इनकी लाइफ में भी इश्यूज़ कम नहीं है और ये आपको भी समझते हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। दर्द तो आपके अंदर भी है, लेकिन आप उस दर्द को छुपाते हैं, इनको ऐसा लगता है। तो इन्हें ये लगता है कि अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो एक दूसरे के दर्द को समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे और अच्छे बुरे वक्त पर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। तो इनके मन में ये सब कुछ चल रहा है आपके लिए, समझ रहे हैं? ऐसा कुछ ये सोचते हैं आपको लेकर। और ये एक बात हमेशा कहना चाहते हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि ये इमेच्योर है और ये मेरे लिए कभी एक्शन नहीं लेगा, ये आज मतलब निकालना चाह रहा है, सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, तो ये 4 दिन की चांदनी बिल्कुल भी नहीं है और ये किसी कीमत पे कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। ये जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं आपको ऐसा बोलना चाहते हैं, ठीक है? तो इनके मन में ये सब कुछ है आपके लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा।
अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके मन में क्या है आपके लिए? ये कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो सच बताएं, आपको ना हमें रिश्वत देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यू कनेक्शन है और आप जिनके लिए देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये आपके क्रश हैं या फिर आप इनके क्रश हैं। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं, बट न्यू कनेक्शन है। अगर आपका ओल्ड कनेक्शन है, लाइक लड़ाई झगड़े वाला, मारपीट वाला, तो पाइल नंबर 2 आप मत देखिए। ये एक न्यू कनेक्शन है, एक नई नई दोस्ती हुई है, नया नया फूल खिला है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। हाँ, तो रिश्वत दे दी क्या आपने? अच्छा, रिश्वत कौन सी देनी है? रिश्वत देनी है एक प्यारी सी पॉजिटिव सी कमेंट बॉक्स में स्माइल, और ईश्वर को इसी वक्त ग्रैटिट्यूड सेंड करिए और हमसे प्रॉमिस करिए कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप कभी होपलेस नहीं होंगे। क्योंकि ज़िंदगी में अच्छी बुरी सिचुएशंस आती जाती रहती हैं, यहाँ पर रुकता कुछ भी नहीं है। ना दुख बहुत समय तक रहेगा, ना सुख बहुत समय तक रहेगा। तो हर एक सिचुएशन में खुद को स्टेबल करना सीखिए और पॉजिटिव रहना सीखिए कि भाई जब दुख सुख आने ही जाने हैं तो फिर क्या परेशान होना। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। ठीक है। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, कई जन्मों का रिश्ता है ये। अभी हाल फिलहाल मिले हो, आप मैरिड हो, वो मैरिड है, ना भी हो, बट कई जन्मों का रिश्ता है। कभी कभी होता है कि हम हमारे सोलमेट से, हमारे काउंटर पार्ट से बुढ़ापे में मिलते हैं और लोगों के नज़रिए से प्यार करने की जो उम्र होती है वो 30 के बाद, 40 के बाद ख़त्म हो जाती है। लोगों को ये लगता है ना, हाँ, लोगों का एक नज़रिया और भी है कि जिसकी शादी हो जाए फिर वो प्यार नहीं कर सकता, उसको प्यार करने का हक नहीं है, नहीं, उसके प्रेम को गाली दी जाती है कि प्रेम नहीं, अय्याशी है। समझ रहे हैं, एक गलत तरीके से। तो ये जो भी है, इनसे आपका कई जन्मों का रिश्ता है। डजेंट मैटर आप कब मिले, कैसे मिले, किस एज में मिले, लेकिन ये एक जन्म के साथ ही नहीं है आपके। और इस बात के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, इस बात के लिए इनके मन में बहुत है, ईश्वर के प्रति आभारी हैं कि थैंक गॉड आपने मुझे इससे मिलाया। इनको लगता है, इनके मन में ये है कि यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है हमें मिलाने के लिए। आप दोनों आसपास तो नहीं रहते, आप दोनों का मिलना ऐसा तो नहीं है कि एक लाइक सब जैसे होता है ना कि परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोस में कोई आया फिर आपकी उससे दोस्ती हो गई, ऐसा नहीं। जैसे कि कोई चांस नहीं था लेकिन हो गई दोस्ती, पर कैसे हो गई? लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी हो सकता है इधर। अच्छा, एक बात और है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद आप काफ़ी स्टेबल हैं और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आपकी है, लेकिन रिश्ता कई जन्मों का है, रिश्ता कई जन्मों का है। उनके मन में क्या है, एक सॉन्ग के थ्रू सुनाए क्या आपको? वैसे तो जुकाम है हमें, थोड़ी सी आवाज़ अजीब सी लगेगी, लेकिन अब क्या करें, मन तो बच्चा है ना,
मतलब मन कह रहा है गाने के लिए और जुकाम कह रहा है कि नहीं नहीं गाना मत गाओ, आवाज़ नाक से निकलेगी, जो सुर लगेंगे वो नाक से निकलेंगे, नाक से लगेंगे। कोई बात नहीं, आज आप हमारी अलग वाली सिंगिंग सुनिए, आज हम नाक से गाएंगे, ठीक है। ठीक है, आंखें बंद करिए पहले, इनके मन में जो चल रहा है वो हम सॉन्ग के थ्रू सुना देते हैं आपको, ठीक है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, क्यों मैं तूफ़ान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दो, मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। देख लो, इसी वजह से बीमारी में भी रीडिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि खुशी मिलती है जब हम आप लोगों की एनर्जी पढ़ते हैं ना, रीडिंग करते हैं, आप लोगों की एनर्जी रीड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप सब सामने बैठे हो और एक एक की पोल खोल रहे हैं हम, ऐसे होता है ना, गप्पे मार रहे हैं आप सब लोगों के साथ में। अकेलापन खैर हमें फील कभी नहीं होता, लेकिन कभी कभी बीमारी में ऐसा लगता है ना कि कोई हो साथ में बातचीत करने वाला, कभी कभी मन करता है ऐसे, तो रीडिंग कर लेते हैं, अच्छा लगता है। तो ये जो पर्सन है ना, इन्हें यही लग रहा है कि दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है, लेकिन ये झूठ नहीं है कि आप लोगों को ईश्वर ने नहीं मिलाया, ईश्वर ने ही मिलाया है। बड़ी प्लानिंग की गई है आप दोनों को मिलाने की, एक दूसरे के सामने लाने की। इसमें कई लोग शामिल हैं, चलिए हम नाम बता देते हैं आपको मिलाने के लिए। फादर जीसस इन्वॉल्व हैं इसमें, और हमारे कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया भी इन्वॉल्व हैं, माँ दुर्गा भी इन्वॉल्व हैं, बुद्ध जी भी इन्वॉल्व है, 4 लोग इन्वॉल्व हैं, ये समझ लो आप दोनों को मिलाने में। क्यों इन्वॉल्व है, इनको क्या मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, एक होता है ना कि सेम एनर्जी में हैं, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनसे मिलकर आपको बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, वो लो एनर्जी में नहीं है। एक होता है ना कि लो एनर्जी में लोग होते हैं, अगर वो पॉजिटिव एनर्जी में हैं
तो आप दोनों हाई लेवल पर हैं। हाँ, और एक दूसरे को देखकर ही अगर आपके साथ ऐसा होता है कि उन्हें देखकर आपको सुकून मिलता है, तो आपको देखकर उन्हें भी बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और तभी उनको लगता है कि आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, और क्यों मैं तूफ़ान से डरूं, क्योंकि मेरा साहिल आप हैं। हाँ, वैसे ये जो सॉन्ग है ना, ये हम हमेशा ईश्वर के लिए सुनते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी माँ भगवती को याद करते हैं और बस सुनते जाते हैं, और आँखों से उनके लिए, उनके प्रेम में झरने बहते जाते हैं, बहते जाते हैं। तो ये समझ लो कि ये बहुत स्पिरिचुअल प्रेम है, बहुत सोल लेवल का, बहुत आत्मिक लेवल का प्रेम है ये। ये जो पर्सन है ना, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। पर इन्हें यही लगता है कि यार स्टेटस मैच नहीं करता, कहाँ वो कहाँ मैं। ये बातें इनके मन में आती हैं, ऐसा नहीं है, इनके मन में बातें आती हैं। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग सिटी से हो, अलग अलग स्टेट से हो, ऑनलाइन मिले हो, एक ही फील्ड में हो, या फिर किसी आप दोनों बाहर मिले हो, कहीं आप स्टडी के लिए गए हों, वो भी स्टडी के लिए आए हों, कुछ ऐसा डिस्टेंस रिलेशनशिप है, काफ़ी डिस्टेंस। मतलब कि अभी तो आप दोनों साथ हो सकते हैं कि एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। होता है ना कभी कभी हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोई अच्छा इंसान मिल जाता है, उससे दोस्ती हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं स्टडी के लिए जाते हैं, बिज़नेस के सिलसिले में जाते हैं, किसी शादी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर मिल जाते हैं। तो बहुत सपोर्टिव कनेक्शन है ये। तो उनके मन में ये सब कुछ है आपके लिए, और वो आपको एक दिव्य आत्मा, एक डिवाइन सोल समझते हैं, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। हाँ, और उनको ऐसा लगता है कि मुझे इसी सुकून की तलाश थी। पैसे तो यार कैसे भी कमाए जा सकते हैं, पैसे तो आप कैसे भी कमा सकते हो। लगता है कि आपका स्टेटस इनसे ज़्यादा बेटर है, लेकिन इनको लगता है कि आपके पास इतना कुछ होने के बाद भी आप इतने सरल, इतने सहज, इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। तो बस इनको लगता है कि जैसे एक होता है ना कि किसी को अवार्ड मिल जाता है, समझ रहे हैं, ऐसा लगता है कोई ग्रेट अचीवमेंट हुई हो। बहुत पीसफुल रिलेशनशिप इन्हें फील हो रहा है ये, और ये आपकी कितनी तारीफ़ करें लोगों से उतना ही कम है। इनको लगता है मेरी ज़िंदगी में जो भी कमियां थी वो सारी जैसे पूरी हो गई हैं, अब लगता है कि कुछ नहीं चाहिए, भगवान बहुत बहुत थैंक यू, अब कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो दे दिया, और इसी से सब कुछ मुझे मिल जाएगा। क्योंकि अगर इंसान के पास सुकून है तो वो ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकता है, बहुत पैसे भी कमा सकता है, अच्छी पावर पोजीशन भी पा सकता है। सुकून बस होना चाहिए, सुकून बहुत मायने रखता है। लोगों के लिए पैसे मायने रखते हैं नहीं। आपने देखा है बड़े बड़े करोड़पतियों को, अरबपतियों को, बेचारे ऐसे होते उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बेटा बेटी परेशान कर रहे हैं, पत्नी अलग से खून पी रही है, पति अलग से खून पी रहा है, सुकून नहीं है ज़िंदगी में। करोड़पति बनने का क्या फ़ायदा, सुकून होगा ना तो मन शांत रहेगा, और मन अच्छा रहेगा तो फिर आप दुनिया जीत लेंगे। तो यहाँ पर ये सब कुछ है इनके मन में। तो बस आपको पाकर इन्हें वो सुकून मिला है जो शायद इन्हें आज तक नहीं मिला था। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके मन में क्या है आपके लिए, जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है? साइन और एलिमेंट्स की बात करें
टॉरस, सर्को, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इधर ना एरीज, लियो, सजिटेरियस है और ना ही इधर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ये दो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे हम आपको बताएं, अर्थ साइन और वाटर साइन अगर मिल जाए ना, आय हाय, सृष्टि ही जगमगा सकती है। सोचो ना, अगर पृथ्वी को पानी मिल जाए, हाँ, एक बंजर ज़मीन को अगर पानी मिल जाए तो उसमें हरी भरी लहराती फसल उगाई जा सकती है, नए नए फूल पौधों को जन्म दिया जा सकता है। प्रकृति कितनी खुशनुमा हो जाती है पानी को पाकर। बताइए, वाटर और अर्थ का तो ही मेल है। अभी इधर हमें बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन नज़र आ रही है। कैसे? जैसे कि कुछ लोग तो यहाँ पर अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि अब उनके मन में क्या है मेरे लिए, है ना। और कुछ लोग हो सकता है किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं कि क्या है उसके मन में मेरे लिए। सबसे पहले हम बताते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़िद्दी, बहुत घमंडे इंसान हैं। हाँ, बहुत ज़िद्दी, बहुत घमंडी, और आपके लिए पैसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। पैसे बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, बहुत प्रैक्टिकल है आप। क्यों इतने प्रैक्टिकल है? आपको इमोशंस नज़र नहीं आते, आपको किसी के जज्बातों की कदर क्यों नहीं है? आपको दुनिया में क्यों इतने पैसे कमाने कि पैसा 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 पैसा, हाय पैसा, आपके मन में सिर्फ पैसे रहते हैं। हो सकता है कि आप अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस रहते हो, और ये जो भी हैं, इनसे जब भी आप बात करते हो कि मुझे ये करना है वो करना है, तो इनको लगता हो कि आपको पैसों से बहुत प्यार है, रिश्तों में प्यार नहीं है। और इनको ऐसा लगता है कि अभी आप अपनी लाइफ में शायद इतने अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाए हैं, और इसी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अपनी लाइफ में स्टेबल होने के बाद ही अब कुछ डिसीजन ले पाएंगे इनके लिए। इनको लगता है कि इनका प्यार आपको नज़र नहीं आता। आप हमेशा उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो आपको इग्नोर करते हैं। आप उन लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो आपकी कोई वैल्यू नहीं करते, जो आपकी कोई कदर नहीं करते, जो आपके मुंह पर मीठे हैं लेकिन वो पीठ पीछे बहुत दुष्ट हैं। आपको उनकी कदर है लेकिन आपको सच्चे रिश्ते की कदर नहीं है। जो इंसान आप पर मर रहा है, मिट रहा है, आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। और बस पता नहीं क्यों आपको लगता है कि बहुत सारा नेम फेम पाना, बहुत सक्सेस हासिल करना, बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लगाव रखना, ऐसा इंसान सोचते हैं ये आपके बारे में। लाइक ऐसा इंसान समझते हैं ये आपको, और इनके मन में यही सब कुछ है आपके लिए। अच्छा हाँ, एक बात और, कि इन्हें लगता है कि आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है, एक मैग्नेटिक पावर है आपके अंदर, टैलेंट बहुत है आपके अंदर, लेकिन शायद आप अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से आपकी लाइफ बहुत स्लो है। और सजेशन आपको किसी का लेना नहीं है, सजेशन आप कभी किसी का लेते नहीं है। अगर कोई आपको समझाए कि भाई ये करो वो करो, तो आप तुरंत उसका मुंह बंद कर देते हैं। सुननी आपको किसी की है नहीं। लेकिन इन्हें लगता है कि आपके पास जितना हुनर है, उस हुनर के हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ में सही जगह पर एफर्ट लगाएं, तो आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप जो परेशान रहते हैं ना अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कि मुझे ये करना है ये करना है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप सही जगह एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो रफ्तार चल रही है ना आपके करियर की, बहुत स्लोली 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 स्लोली। और इन्हें गुस्सा आता है इस बात पर कि पता नहीं क्यों आप इनके प्यार को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फाइनेंशियल स्थिति आपको अच्छी करनी है इस वजह से, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है। इस वजह से आपको लगता है कि पैसे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपको
सर झुकाएगी, या फिर दुनिया आपको पूछेगी। अगर आपके पास थोड़े कम पैसे हैं तो यहाँ पर अपने भी पराये की तरह बिहेव करते हैं। तो पैसे होना बहुत ज़रूरी है, आपको ऐसा लगता है। हमने बताया ना, हो सकता है आप सिंगल मॉम हो, सिंगल डैड हो, कुछ ऐसा। और ये जो पर्सन है जिनकी आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको पसंद करते हो, लेकिन अभी आप उनको लेकर सीरियस नहीं होना चाहते, तो उन्हें उस बात पर गुस्सा आता है। उन्हें उस बात पर गुस्सा आता है कि क्यों नहीं ये समझती मेरे प्यार को, क्यों नहीं समझता ये मेरे प्यार को। अच्छा, इधर जस्ट जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, तो आपके जो एक्स पार्टनर है, पहले उनकी फैमिली उन पर बहुत कंट्रोल बना रही थी आपसे दूर जाने के लिए। उन्हें कोई आपके खिलाफ भड़का रहा था, समझ रहे हैं। लेकिन अब उनके मन में आपके लिए प्रेम जगा है, ये समझ लीजिए। अब वो इस रिश्ते में सब कुछ बदलना चाहते हैं। अब वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनके अंदर हिम्मत आ गई है एक्शन लेने की। अब वो किसी से डरना नहीं चाहते। अब वो खुलकर कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। अब वो खुद खुलकर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको एक नाम देना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले ये अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी करने के लिए बीच में आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे। इन्होंने शायद डिस्टेंस क्रिएट कर लिया हो, क्योंकि उस टाइम पर इनको लग रहा था कि पहले मैं स्टेबल हो जाऊं, उसके बाद ही मैं कोई एक्शन ले सकती हूँ, एक्शन ले सकता हूँ खुद की ज़िंदगी के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। लेकिन अब ये स्टेबल हो गए हैं और अब इन्हें लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए। जो पास्ट में हुआ उसे भूलकर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अब आपको मनाना चाह रहे हैं, आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन आप वही पुरानी बातें पकड़ के बैठे हुए हैं। आप उन्हीं पुरानी बातों को लेकर इनसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। हाँ, जबकि अब ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन पता नहीं क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्यों इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ये इनके मन में ये सब कुछ है आपके लिए, ये समझ लीजिए। बाकी आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब शादी ही करेंगे, अब किसी से नहीं डरेंगे, और अब कभी भी इस रिश्ते में ट्रस्ट इशू नहीं होंगे, और अब वो अपनी लाइफ में सेटल्ड हो गए हैं। अब उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ बैलेंस हो गया है। तो अब वो आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे और कभी भी आपको किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस अब उन्हें एक चांस चाहिए। आपको यही लगता है कि शायद जो इंसान पहले मुझे पैसों के लिए छोड़कर चला गया, जो इंसान पहले मुझे किसी और की बातों में आकर किसी और के कहने पे छोड़ के चला गया, क्या भरोसा है कि वो आगे छोड़कर ना जाए। लेकिन ये आपसे वादा करना चाहते हैं कि जो एक बार हो चुका है वो बार बार नहीं होगा। तब बात कुछ और थी, लेकिन अब बात कुछ और है, और इसी वजह से अब ये आपको स्ट्रांगली कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे स्ट्रांगली कहना चाहते हैं कि अब इन्हें समझ में आ गया है कि ज़िंदगी आपके साथ जीनी है तो कैसे जीनी है। अब इन्हें समझ में आ गया है कि जो मैंने किया था वो गलत किया था और मुझे वो नहीं करना चाहिए था, और इसी वजह से अब ये सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इनको ये लग रहा है कि उस टाइम पर इन्होंने अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, और इस वजह से अब आप अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। हाँ ठीक है, प्रायोरिटी दीजिए, कोई गलत बात नहीं है। आपने शायद इनसे कहा होगा कि नहीं, अब मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है, मुझे फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर इन्होंने अप्रोच किया हो, बातचीत करने की कोशिश की हो, तो आपने शायद ऐसा बोल दिया होगा। तो इन्हें यही लग रहा है कि मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मैं कहाँ रोक रही हूँ। आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, लेकिन मुझे एक चांस तो दीजिए, मौका तो दीजिए। इस तरह बेरुखी दिखाकर रिश्ता तो ख़त्म मत करिए। ये सब कुछ चल रहा है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। ये सब कुछ ये सोच रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कह रही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है।
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके मन में क्या है आपके लिए? क्या सोचते हैं वो आपको लेकर? जिनके बारे में सोचकर आपने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया है। तो सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ओहो, फाइनली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आ ही गया। 3 पाइल में जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नहीं आया, एयर साइन नहीं आया, लेकिन पाइल नंबर 4 में जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि कम है। ठीक है। इनके मन में है तो कितनी खूबसूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। हमें आता नहीं है, पता नहीं कहीं सुना था। तो कितनी खूबसूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। बहुत सुंदर हैं आप। सोचते हैं कि इनके मन में है कि वाओ कितनी ब्यूटीफुल है, वाओ कितना गुड लुकिंग है, कितना स्मार्ट है, लाइक सेलिब्रिटी, लेकिन कितना सिंपल है, कितना नॉलेज है, कितना नॉलेजेबल है, कितनी ज्ञानी है, कितनी आध्यात्मिक है, कितनी स्पिरिचुअल है। मतलब कि तारीफ़ों के कितने पुल बना दिए जाए उतना कम है। कितनी पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है, कितनी मैच्योर है, कितना समझदार है। एक होता है ना कि संपूर्ण व्यक्ति, सर्वगुण संपन्न, जैसा मुझे चाहिए, वो प्रैक्टिकल भी हो, वो लॉजिकल भी हो, वो इमोशनल भी हो, वो उसके अंदर सारे गुण होने चाहिए। समय समय पर जिस गुण की आवश्यकता है, जिस हुनर की आवश्यकता है, वो उसका इस्तेमाल करें। अगर कहीं पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है तो वो प्रैक्टिकल है, कहीं पर इमोशनल होने की ज़रूरत है तो वो इमोशनल भी है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये आपके अंदर एक ऐसा इंसान देखते हैं कि जिसके अंदर सारे टैलेंट हैं, जो मल्टी टैलेंटेड है और बहुत पॉजिटिव। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप। मतलब कि एक होता है ना कि दूसरों के लिए स्टैंड बहुत जल्दी लेते हैं आप। आपके अंदर ना एक माँ छुपी हुई है, मदर यूनिवर्स की तरह करुणामयी, लेकिन महाकाली भी छुपी हुई है आपके अंदर। आपके अंदर माँ सती है तो महाकाली भी है, आपके अंदर महादेव है तो महाकाल भी हैं। मतलब दोनों रूप हैं आपके पास। इन्होंने आपके दोनों अवतार देखे हैं, दोनों रूप देखे हैं। और बस एक होता है ना कि मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। हाँ, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, वो तुम, वो तुम, वो तुम, वो तुम। इनका दिल आप पर फिदा है। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि आपके कोई फ्रेंड हैं, अभी बीच में थोड़ा सा आप दोनों के दरमियान किसी तरह का कोई इशू क्रिएट हो गया था दूसरों की वजह से, जिसकी वजह से आपने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी। लाइक
बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई थी। आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हैं? आपका कोई ऐसा दोस्त तो नहीं है ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं? आपको फील होता हो कि वो आपको पसंद करता है, लेकिन उसने आपसे कुछ ऐसी ओछी बात कर दी हो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया हो और आपने बातचीत करनी बंद कर दी हो, ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि आपने कहा हो कि बेटा मेरे लिए आत्मसम्मान, मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। कितने लोग हैं ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ये सिचुएशन है और वो पाइल नंबर 4 की रीडिंग देख रहे हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। यहाँ पर स्ट्रांगली हमें अचानक सडनली ही वाइब आई। तो अब ना, अगर उन्होंने किसी और के कहने पर किसी भी तरीके का कोई ट्रस्ट इशू किया हो आपके साथ, किसी भी तरह की कोई बहस की हो उन्होंने आपके साथ, तो अब वो चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बस आपसे इतना कहना चाहते हैं, इनके मन में, इनके दिल में बस आपसे इतना ही आपके लिए है कि इस रिश्ते को मत तोड़ो। लड़ाई झगड़े खूब कर लो, मार कूट कर लो, गाली दे दो, कुछ भी कर लो, पर ये रिश्ता ना तोड़ो, क्योंकि इस रिश्ते में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। हमें लगता है कि कुछ लोग अपने टीचर के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग अपने स्टूडेंट के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग अपने बॉस के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन कुछ ऐसा है लाइक जैसे कि आप इनको मोटिवेशन देते हो, आप इनको समझाते हो, सही रास्ता दिखाते हो और कहीं ना कहीं इस बात के लिए बहुत खुश रहते हो, आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस हुए हों, और अब इनको लगता है कि आप चले गए हो, आपने बातचीत करनी बंद कर दी है, तो इन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस इन्हें यही लगता है कि अब मुझे कभी ज़िंदगी में किसी की बातों में नहीं आना है, मुझे कभी कोई गलती नहीं करनी है, और सिर्फ मुझे इस इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। ये मुझे उल्टा बोले, सीधा बोले, जो कहे सब मंजूर है, बस इससे कभी दूर नहीं होना है। लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, हम बता रहे हैं। ये आपको प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, ये आपसे अपने दिल की बात बहुत जल्द कहेंगे। ये जो भी है, हो सकता है इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो। अच्छा, आप वाकई बहुत पॉजिटिव हैं। हो सकते हैं कि आप कोई सोशल वर्कर हो, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो, आप कुछ ऐसा काम करते हो, फिर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि एक सितारे जैसे हैं आप, जहाँ पर हज़ारों लोग आपसे मिलने का ख्वाब रखते हैं, आपसे बातचीत करने का ख्वाब रखते हैं, और वहाँ पर ये आपसे बदतमीज़ी कर रहे थे, तो बस आपने ब्लॉक कर दिया। तो इन्हें अब ऐसा लगता है कि हाँ, वो मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से उसने वो सब कुछ किया था। इन्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ है, और इस वजह से अब जो भी बातें पास्ट की हैं उसे भूलकर न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। आपसे दूर हुए तो एहसास हुआ कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं आप इनके लिए, इनकी ज़िंदगी में। और आपकी तरह समझाने वाला, प्यार से सही रास्ता दिखाने वाला कहाँ कोई होता है, सब मतलब के साथ ही होते हैं। इनको लगता है ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये इंसान मुझे मिला, और अगर मैं इस बात को ना समझूं तो मेरी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो डियर, ये बहुत जल्द आपको प्रपोज़ करेंगे, बहुत जल्द। हाँ जी, इनकी पूरी प्लानिंग है आपके पास एक बहुत बड़ा बुके लेकर आने की। आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, इनके मन में सरप्राइज़ देने का प्लान चल रहा है। हो सकता है कि अभी आपसे दूर रहते हो, लेकिन अभी आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा। अब बस ये सोच चुके हैं कि कभी ज़िंदगी में किसी की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना है, और मुझे इतना बेहतर इंसान, इतना अच्छा इंसान ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, और मैं क्यों किसी और के चक्कर में आकर अपना इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ख़राब करूं। तो डियर, बस इतना समझ लीजिए कि इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है, और बस ये बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देंगे, बहुत जल्द आपको प्रपोज़ करेंगे, बहुत जल्द ये आपसे अपने दिल की बात करेंगे और आपसे सॉरी बोलेंगे। अगर अभी दूर रहते हैं, आपने ब्लॉक कर दिया है इन्हें, तो अनब्लॉक करने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इन्हें अनब्लॉक कर दें बस एक बार, कैसे भी करके। और अगर इन्होंने किसी की बातों में आकर आपको ब्लॉक कर रखा है, तो
इनकी अकल ठिकाने लग गई है, ये बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है। आपका क्या महत्व है, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये अच्छे से जान गए हैं। और अब जो गलती इन्होंने की है वो दोबारा ये रिपीट नहीं करेंगे। तो हम आपसे कहेंगे बिल्कुल टेंशन मेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और ये रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। शॉर्ट रीडिंग की है हमने, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, ठीक है। और हमें प्लीज़ थोड़ी सी ब्लेसिंग ज़रूर देना, हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है हमारी। आवाज़ से लग रहा होगा ना जैसे गला बैठ जाता है, गले में दर्द होने लगता है, ऐसा। तो थोड़ा सा आशीर्वाद दे देना हमें, थोड़ा सा प्यार दे देना, हमारी थोड़ी सी हीलिंग कर देना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।